बहुत लोग हनुमान को सिर्फ बल का देवता समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हनुमान जी के पास 8 ऐसी दिव्य सिद्धियां थीं जो किसी भी देवता या योद्धा के पास एक साथ नहीं थीं। रामायण और पुरानी कथाओं में इन सिद्धियों के हैरत कर देने वाले उदाहरण मिलते हैं। अनिमा सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को धूल के कण से भी छोटा कर सकते थे। जब हनुमान जी लंका पहुंच गए तो उन्होंने अपना रूप इतना सूक्ष्म कर लिया कि बिना किसी को पता चले महल में घुस गए और सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया। महिमा सिद्धि से हनुमान जी अपना रूप पहाड़ से भी बड़ा कर सकते थे। लंका में जब राक्षसों ने हनुमान जी को घेर लिया तो हनुमान जी का रूप इतना विशाल हो गया कि पूरी लंका में भय का माहौल फैल गया। गरिमा सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को इतना भारी कर सकते थे कि कोई भी उसे हिला न सके। एक प्रसिद्ध कथा में भीम, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें 1000 हाथी जितनी ताकत थी, जंगल में हनुमान जी की पूंछ हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूंछ 1 इंच भी नहीं हिलाई। लागिमा सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को हवा से भी हल्का बना सकते थे। इसी शक्ति की मदद से हनुमान जी ने एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गए। प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी दुनिया के किसी भी कोने तक तुरंत पहुंच सकते थे। जब लक्ष्मण युद्ध में बेहोश हो गए तो हनुमान जी तुरंत हिमालय पहुंच गए और संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लाए। प्रकाम्य सिद्धि का मतलब था जो संकल्प कर लिया वो होकर ही रहेगा, चाहे समुद्र पार करना हो, लंका में घुसना हो या रामा जी का संदेश पहुंचना। हनुमान जी जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही लौटते थे। ईशित्व सिद्धि से हनुमान जी के पास प्रकृति की शक्तियों पर अधिकार था। जब लंका में उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो वही आग लंका के लिए विनाश का कारण बन गई और देखते ही देखते पूरी लंका जल उठी। वशित्व सिद्धि से हनुमान जी अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े शत्रु को भी दबा देते थे। इसी वजह से लंका की पूरी राक्षस सेना मिलकर भी हनुमान जी को कभी रोक नहीं पाई। इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी सिर्फ बलवान नहीं थे, वो थे अष्ट सिद्धियों के स्वामी।